नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है तत्सम और तद्भव पे आधारित जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं जो कि अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके प्रश्नों का संग्रह लेकर हाजिर है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के हम लोग तत्सम और तद्भव पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का है, डच भाषा का है, अंग्रेजी का या फिर चीनी का है? तो देखिए स्टेशन जो शब्द है आप सभी को पता होगा कि एक तरह से हम लोग ये हिंदी नहीं है ना? क्या है? एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताइए कि स्टेशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जो शब्द यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वह कौन-सी भाषा का है? जापानी है, फ्रेंच है, चीनी है या फिर अंग्रेजी है? तो यहाँ पे देखिए जो सही होगा उसके लिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाय जो शब्द है वह चीनी भाषा का एक शब्द है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि संकर जो शब्द होता है उसका क्या अर्थ है? ठीक है, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तद्भव शब्द होता है, विदेशी शब्द होता है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है उसे संकर शब्द कहते हैं या फिर तत्सम शब्द को संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे चारों में से जो जो सही आंसर होगा वह होगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि जब दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संकर शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है और चौथा प्रश्न में आते हैं। दिया हुआ है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है, विशेषज कहलाता है, देशज कहलाता है या फिर तत्सम कहलाता है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हैं। एक बार फिर से आप लोगों के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं कि तद्भव, विदेशज, देशज और तत्सम। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा चौथा का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वह क्या है? संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 5 होते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा, ए होगा, सॉरी 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा। तो इनमें जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने में होते हैं? तो 4 होते हैं। और वो चारों कौन कौन से होते हैं ये आप लोग बताइए कि कौन कौन से चारों भेद होते हैं शब्द के, अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। दिया हुआ है कि यहाँ पर प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं या क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला है कि अनेकार्थक कहलाता है, समानार्थक कहलाता है, विपरीतार्थक कहलाता है या फिर प्रयोगात्मक कहलाता है। और इन चारों में जो सही होगा आंसर वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, सॉरी विपरीतार्थक नहीं, समानार्थक कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थक बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। देखिए दिया हुआ है कि कमल जो शब्द दिया हुआ है, कमल यहाँ पे कौन सा शब्द है? किस प्रकार शब्द है? योग ऋण शब्द है, यौगिक शब्द है, ऋण शब्द है या इनमें से कोई नहीं है? तो इनमें जो सही आंसर होगा 7वां का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूढ़ शब्द है। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो रूढ़ शब्द है। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। दिया हुआ है कि दशानन जो शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि योग रूढ़ है, यौगिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दशानन जो है वह योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द क्यों है ये भी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। देखिए जो भी आप लोग को मालूम हो उन सभी को सभी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आप लोग के अलावा जो आपके साथ लाइव इस समय उनको भी फायदा होगा। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप में अपने कन्फ्यूजन को पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि संधि शब्द जो है वह कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है या फिर देशज शब्द है? तो 9वां का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्सम शब्द है।
संधि किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि मगही जो शब्द है, मगही पान आप लोग सुने भी होंगे, तो यहाँ पे मगही शब्द जो है वह विदेशज है, तत्सम है, देशज है या फिर तद्भव है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तद्भव शब्द है। मगही शब्द कैसा है? एक तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। दिया है कि अपील शब्द किस प्रकार का शब्द है? देशज है, तत्सम है, विदेशज है या फिर तद्भव है? तो सही आंसर कौन सा होगा? ये देखिए, आप लोग जितना जल्दी अपने आंसर देते रहेंगे उतनी ही आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा कि आप लोग की जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, वह और भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विदेशज शब्द यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि विभावरी शब्द जो है वह किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि देशज है, तत्सम है, तद्भव है या फिर संकर है? तो सही आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्सम शब्द है। यहाँ पर मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तभी समझा जाएगा कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर समझ रहे हैं या जान रहे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं? या सत्ता धारण न करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, योग ऋण कहते हैं, ऋण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो सही आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, यानी कि यौगिक शब्द कहलाते हैं। सत्ता न धारण करने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? स्टेशन इसके पहले एक शब्द आया था, तो किस प्रकार का शब्द था, किस भाषा का था? तो अंग्रेजी। अब यहाँ पे रेलगाड़ी आया है, तो रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज है, विदेशज है, संकर है या फिर तत्सम है? तो देखिए, जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संकर शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? संकर शब्द है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि वकील जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली है, अरबी है, तुर्की है या फिर फारसी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, यानी कि वकील जो शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 16 आते हैं कि दिया है परीक्षा जो शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है? विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है? तो परीक्षा जो शब्द है, ये आप लोग ध्यान भी रखिएगा कि परीक्षा, ये जो प्रश्न है यह 2016 के बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि कौन से 2016 में जब ये एग्जामिनेशन हुआ था आप लोग का, तो उसमें ये शब्द पूछा गया था कि परीक्षा किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि तत्सम शब्द है। परीक्षा किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह देशज है? अग्नि देशज है, प्रार्थना देशज है, लोटा है या फिर खेत है? तो इन चारों में जो सही होगा आंसर यहाँ पर 17 का सी, यानी कि जो लोटा शब्द है वह कैसा है? देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे दिया हुआ है मजिस्ट्रेट शब्द जो है यहाँ पे वह किस प्रकार का शब्द है? विदेशज है, तत्सम है, देशज है या फिर तद्भव है? तो सही आंसर होगा 18 का यहाँ पर ए सही होगा, यानी कि विदेशज शब्द यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 19 में आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पत्ता, सच, अनजान और घोटक। तो इनमें सही आंसर होगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घोटक जो शब्द है वह सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम के बारे में बताना है आपको कि कौन सा शब्द, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में कौन सा तत्सम होगा? ए बारात तत्सम है, बी वर्षा तत्सम है, सी आंसू तत्सम है या डी हाथी तत्सम है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर वर्षा जो शब्द है वह क्या है? तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 21 पर आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से जो शब्द है वह कौन सा तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है आपको कि तत्सम कौन सा शब्द है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। पहला दिया है उद्गम, दूसरा दिया है खेत, तीसरा दिया है अजीब और चौथा दिया है कोट। तो इसमें तत्सम जो शब्द होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्गम जो है वह क्या है? एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, बहु, शहीद और गोधूम। इन चारों में से जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? आप लोग सभी के सभी जितने भी ऑनलाइन है
जरूर अब इस सेशन को शेयर करिए ताकि और भी लोग ऑनलाइन जुड़ सके। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोधूम जो है वह क्या है, एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मुंह, मर्म, प्रलाप, बैंक। इन चारों में जो सही आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि मुंह जो शब्द है वह तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि स्वतंत्र शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। स्वतंत्र शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं। योग रूढ़ कहते हैं, रूढ़ कहते हैं, मिश्रित कहते हैं या फिर यौगिक कहते हैं। तो इन चारों में जो सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, यानी यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 पर आते हैं। यहाँ पे दिया है कि शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ शब्दों की जगह पहले क्या होगा, स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र यहाँ पर नहीं प्रिंट हो पाया है, स्वतंत्र। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि स्वतंत्र शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है तो उन्हें क्या कहते हैं। तत्सम कहते हैं, देशज कहते हैं, तद्भव कहते हैं या फिर संकर कहते हैं। तो 25 के यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो वह है, यानी कि बी क्या है, देशज। तो स्वतंत्र शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र शब्द कहते, सॉरी देशज शब्द कहते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग को आज का जो 25 प्रश्नों का हम लोग का सेशन हुआ है वह अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।